नमस्कार दोस्तों। आज से हजारों साल पहले दुनिया के महान भविष्यवक्ता नस्त्रादामस ने कह गया था कि चीन आने वाले समय में दुनिया के लिए भयंकर खतरा पैदा करेगा, मानव के लिए खतरा पैदा करेगा। चीन के कारण से मानव सभ्यता संकट में आ जाएगा, ये आदमखोर बन जाएगा, फिर भी वो राजनीति करेगा, अपने स्वार्थ के लिए किसी को मार सकता है, चीन इतना गिर जाएगा। और दोस्तों उस समय हम लोग कोई विश्वास नहीं कर रहे थे, बोले थे कि भाई चीन ऐसा कर ही नहीं सकता है, चीन का इतिहास बहुत पुराना है, चीन बहुत अच्छा देश है, चीन इतना गिर नहीं सकता है। लेकिन वर्तमान में आज सब कुछ साबित हो चुका है। आप लोग जानते हैं चाइना पिछले कुछ दिन से यानी कि पिछले 1-2 हफ्ता से भारत को फंसाने का भयंकर षड्यंत्र रच रहा है, भारत को बर्बाद करने का, भारत को झुकाने का, भारत को पूरी तरह से तोड़ने का एक बहुत ही खतरनाक प्लान बनाया है। चाइना जो काम पिछले 70 साल में नहीं कर पाया, चाइना चाहता है कि वही काम 2021 में हो जाए, और उसमें भारत से कुछ मीडिया, भारत से कुछ लोग साथ भी दे रहा है। दोस्तों पिछले कुछ दिन से चाइना बार बार बोल रहा है कि भारत के लोग बहुत ही घमंडी है, भारत सरकार बहुत ही घमंडी है, भारत में लोग मर रहा है, भारत में लोगों को कोरोना केस डेली बढ़ रहा है। लेकिन फिर भी भारत हमसे मदद नहीं मांगना चाहता है, क्योंकि हमसे लेगा तो उसका तो सर झुक जाएगा। आखिरकार हम तो भारत का दुश्मन है, आखिरकार भारत का ये मूर्खतापूर्ण बात है। अभी पहले अपने लोगों को बचा ले, बाद में हमसे पंगा ले, हमसे दुश्मनी ले। हम ऐसा पड़ोसी है जो सबको मदद करते हैं, लेकिन भारत तो ऐसा पड़ोसी है जो मरना मंजूर करता है लेकिन हमसे मदद नहीं लेना चाहता। दोस्तों इस तरह की बातें चाइना दुनिया में अफवाह फैला रहा था, और सेम टू सेम बात हमारे यहाँ का जो बुद्धिजीवी थिंक टैंक भी बोल रहा था कि अरे भाई भारत सरकार क्या कर रहा है, भारत सरकार को इतना ईगो क्या, भारत सरकार इतना घमंड क्या, वर्तमान में पहले अपने जनता को बचा लो, फिर चाइना से दुश्मनी मोल लेना, पहले चाइना से वैक्सीन ले लो, दवाइयाँ ले लो, बाद में जो होगा देखा जाएगा। दोस्तों इस तरह की बात सब बोला था, और सब बोला था कि मोदी सरकार का घमंड नीति ने सब कुछ खत्म कर दिया। अब की बार दोस्तों चीन ने वो कांड किया है ना जिसका आपको ना तो उम्मीद था नहीं विश्वास होगा। चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने ओपनली भारत सरकार को एक पत्र लिखा है और खासतौर पर भारत को घेरने का प्रयास किया है। और बड़ी बात यह है कि भारत ने शी जिनपिंग का औकात दिखा दिया है। दोस्तों पहली बार भारत सरकार ने शी जिनपिंग का जमकर धज्जिया उड़ाया है, खासतौर पे भयंकर बेइज्जती किया है। और आने वाले समय में दोस्तों चीन इस तरह की गलती कभी नहीं करेगा। आप बोलेंगे भाई ये क्या हो रहा है, पिछले कुछ दिन से चीन लगातार हमें ऑफर दे रहा है, कभी चीन के विदेश मंत्री बोला है, कभी चीन का कोई और बोल रहा है, कभी राष्ट्रपति बोल रहा है। आखिरकार हमें ऑफर क्यों दे रहा है? चीन इतना दयालु कैसे बन गया? चीन में आखिरकार इतना मानवता कहाँ से आ गया? जो चाइना वायरस फैलाया और खासतौर दुनिया में आज तमाम मचा हुआ है, कोहरा मचा हुआ है, वही चाइना आखिरकार भारत को इतना प्यार क्यों करता है? आखिरकार भारत को वैक्सीन क्यों देना चाहता है? क्या इसमें सच्चाई क्या है? दोस्तों पहले आप ये जानिए। देखिए आप जानते हैं चाइना ने दुनिया में जब से ये वायरस फैलाया है ना, तभी से दुनिया में चीन के लिए एक नफरत फैल गया है। खासतौर पे यूके में, अमेरिका में, यूरोप में जहाँ भी चीन के नागरिक मिलता है ना, वहाँ पे दोस्तों उसका खूब कुटाई होता है, खूब धुलाई होता है। वहाँ के लोग यानी कि अमेरिका के लोग, यूरोप के लोग चीनी वासी को मारता ही नहीं दोस्तों, उसके मुँह पर थूकता भी है, उसे गाली भी देता है और उसे दौरा दौरा कर पीटता भी है। और यही कारण है कि आज चीनी लोग केवल अपने घर में बंद रहता है, और थोड़ा बहुत मुसीबत आता है तो वहाँ के जो पुलिस है उसे जान बचाने को कहता है। दोस्तों ये चीन के लिए बहुत ही शर्मनाक बात है, क्योंकि चीन का लोग आज हर जगह पिटाई हो रहा है। अब चीन को लग रहा है कि जो काम पहले अमेरिका के लोग कर रहा था, जो काम पहले यूरोप के लोग कर रहा था, जो काम पहले फ्रांस में हो रहा था, अब वही काम भारत में न हो जाए, क्योंकि भारत में अब हर दिन कम से कम 3500 से अधिक आदमी का जान जा रहा है। इतना ही दोस्तों भारत में अब तो एक दिन में 4 लाख से अधिक केस कोरोना वायरस का आ रहा है। तो चीन को लग रहा है कि जो कांड पहले अमेरिका यूरोप में होता था, हमारे लोगों को मारता था, अब सेम भारत में हो जाए, भारत के लोग हमारे लोगों को पीटना शुरू कर दे। और जो भी चीनी भारत में है, खासतौर पर कोई व्यापार कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, क्या पता सारे कंपनी को जलाना शुरू कर दे। दोस्तों ये काम ऑलरेडी यूरोप पश्चिमी देश में हो चुका है, चीनी कंपनी को जलाया जा चुका है। अब दोस्तों चीन को लग रहा है कि अगर भारत में ऐसा होता है तो हम तो लूट जाएंगे, फिर पूरी दुनिया हमसे नफरत करेगा। और चीन को डर है कि अगर हमारे लोगों को मारना शुरू कर दिया भारत ना, तो फिर तो पूरे दुनिया में कोहरा मच जाएगा, फिर दुनिया के छोटे मोटे देश भी हमें मारना शुरू कर देगा। क्योंकि भारत जो काम शुरू करता है ना, फिर दुनिया उसका देखा देखी करता है। जिस प्रकार भारत ने डोकलाम में चीन का पिटाई किया, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद तो ताइवान हो गया, फिलीपींस हो गया, वियतनाम हो गया, सब फॉर्म में आ गया, और चीन को अब सब आंख दिखा रहा है, जापान सब आंख दिखा रहा है। तो चीन को लग रहा है कि अगर भारत में हमारे लोगों को मारना शुरू हो गया, हमारे लोगों को पीटना शुरू हो गया, हमारे कंपनी को जलाना शुरू हो गया, भारत के लोग गुस्सा में आ गया, तो क्या होगा? दोस्तों इसीलिए
चीन बार बार भारत को ऑफर दे रहा है, भारत के लोगों को ये बता रहा है कि देखो भाई हम आपका दुश्मन नहीं है, आपके लिए हम मदद दे रहे हैं, लेकिन आपका सरकार मदद ले नहीं रहा तो हम क्या करें, हम आपके लिए लगातार मदद भेज रहे हैं। इसीलिए हमारा विदेश मंत्री, हमारा तमाम मंत्री आपको ऑफर दे चुका है और पर्सनली हम खुद यानी कि शी जिनपिंग राष्ट्रपति होते हुए आपको हम चिट्ठी लिखे हैं, लेकिन आपका सरकार मदद लेने से इनकार कर रहा है, तो मैं क्या करूँ। इन सब के अलावा दोस्तों चीन को एक और डर है, चीन को पता है कि भारत में आज कोई भी चीनी कंपनी वहाँ जाता है उसे भगा जाता है। सिंपल सी बात है, कोई भी कंपनी खासतौर पे किसी स्टार्टअप कंपनी में पैसा लगाना चाहता है तो उससे वो लगाने की अनुमति नहीं है, क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं भारत की कंपनी को अब डर लग रहा है कि चीन अगर हमारे यहाँ आएगा फिर से वही कहानी होगा। क्या होगा, फिर चाइना भारत में टेंशन बढ़ेगा और फिर से भारत सरकार उस पर प्रतिबंध लगाएगा और जो भी कंपनी भारत में चल रहा होगा वो अचानक से गिर जाएगा। इसलिए दोस्तों अब भारत का जो भी कंपनी है, चाहे छोटा बड़ा कंपनी हो, सब चाहता है कि पूरी तरह से चीन से क्लीन हो जाए, यानी कि चीन से पूरी तरह से साफ सुथरा हो जाए। चीन का 1 रुपया न ले, चाहे किसी और से ले, लेकिन चीन का 1 रुपया भी मदद न ले और न उसमें निवेश करे, ताकि आने वाले समय में कभी कोई समस्या ना हो। और दोस्तों चीन को लग रहा है कि अगर ये महामारी और फैला तो अभी तो ऑलरेडी हमारे कंपनी को भगा रहा था, आने वाले समय में हमारे कंपनी को बैन न कर दे, भारत के लोग हमें देखना न चाहे, इसीलिए चीन भारत को खुश करने के लिए इस तरह का बार बार चिट्ठी भेज रहा है। इन सब के अलावा दोस्तों चीन का तीसरा चाल देखिए, चीन जानता है कि वर्तमान में भारत को बहुत बड़ा मुसीबत आ चुका है, भारत में वैक्सीन आराम से बन रहा है और भारत के अलावा वैक्सीन का जरूरी पूरी दुनिया में है, खासतौर पे साउथ एशिया में तो बिल्कुल है। साउथ एशिया का तमाम देश, चाहे बांग्लादेश हो, नेपाल हो, इन सब के अलावा खासतौर पे भूटान हो, इन सब के अलावा श्रीलंका हो, मालदीव हो, म्यांमार हो, दोस्तों सबको भारत से उम्मीद था कि हमें वैक्सीन देगा, कोवैक्सीन देगा, कोविशील्ड देगा, लेकिन भारत तो अब खुद ही परेशान है। तो चीन जानता है कि यहाँ पे मौका है, हम चाहे तो पूरे साउथ एशिया में अपना वैक्सीन भेज सकते हैं और भारत का जो पत्ता है, भारत का जो वर्चस्व है वो ख़त्म कर सकते हैं। और इसीलिए चीन ने हाल ही में एक मीटिंग किया था। उस मीटिंग में दोस्तों भारत के तमाम पड़ोसी गया था, खासतौर पे भूटान को छोड़ के नेपाल भी गया था, बांग्लादेश गया था, पाकिस्तान गया था, श्रीलंका गया था, म्यांमार गया था, अफगानिस्तान गया था। कह सकता कि भारत का जितना पड़ोसी है सब ने चीन के साथ मीटिंग किया। खासतौर पे चीन ने सबको एक ही ऑफर दिया, बोला कि देखो भाई भारत आज खुद परेशान है, वो वैक्सीन नहीं दे सकता है, इससे अच्छा हो कि आप हमसे वैक्सीन ले ले, नहीं तो आपके यहाँ भी वही हाल होगा जो भारत में है। और दोस्तों सबने चीन का समर्थन किया और देखेंगे आने वाले समय में चीन भारत के तमाम पड़ोसियों के पास में देखेंगे वैक्सीन भेज देगा और अपना वर्चस्व जमा लेगा। और दोस्तों भारत का बाजार खाएगा, साथ में भारत का जो पावर है, पॉलिटिक्स, सब कुछ खत्म करने का प्रयास करेगा। और चीन चाहता है कि हमारे साथ भारत जुड़ जाए, यानी कि भारत के लोग भी हमारा वैक्सीन लगा ले। इसीलिए चीन दोस्तों बार बार भारत को वैक्सीन का ऑफर कर रहा है, ताकि चीन पूरी दुनिया को बोलेगा कि देखो भाई भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र जो हमारा वैक्सीन यूज कर रहा है। और उसके बाद दोस्तों पूरे दुनिया में चीनी वैक्सीन का मान्यता मिल जाएगा और देखेंगे दुनिया के कोने कोने में चीन अपना राज जमा लेगा। इन सब के लिए दोस्तों भारत बार बार बोला है कि देखो भाई हम तुम्हारा वैक्सीन नहीं लेंगे, अगर तुम्हें देने का शौक है तो तुम खासतौर पे वेंटिलेटर दे दो, ऑक्सीजन दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी वैक्सीन छोड़ दो। लेकिन चीन ने बार बार मना किया, बोला कि नहीं जब देंगे तो वैक्सीन के साथ ही देंगे, वैसे हम कुछ नहीं देंगे। चीन ने यहाँ तक ऑफर कर दिया कि भारत सरकार चाहे तो सीनो वैक्सीन है खासतौर पर भारत में बना के वहाँ से प्रोडक्शन करके पूरी दुनिया में बेचे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भारतीय लोग को सीनो वैक्सीन लगाओ, चीनी वैक्सीन लगाओ, नहीं तो हम कोई भी सामान नहीं देंगे। दोस्तों चीन भारत को ब्लैकमेल कर रहा है, भारत से कमाने का फायदा उठा रहा है और अपना इमेज बचाना चाहता है। चीन को पता है कि हमारे लोगों को भारत के लोग मारना शुरू कर देगा तो क्या होगा, हम तो लूट जाएंगे।